Hello students, I welcome you to a brand new geography session where our motive is to learn geography in a fun and interesting manner. आखिर पढ़ना तो है पर कुछ इंटरेस्ट तो बने. So today we are going to start with chapter number 4, Agriculture of CBSE NCERT class 10th. Let's begin. Have you ever thought where agriculture word came from? कि ये नाम कहाँ से आया है और एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर ही क्यों कहते हैं? लेट्स सी. Agricultura is a Latin word from which agriculture is derived. The first half, agri, of agricultura means field, यानी कि खेत, and the second half, cultura means growing or cultivation. By combining these two words, agri and cultura, we get agricultura, which is converted into agriculture according to late Middle English. So this is the mystery behind the word agriculture. Now हमें पता तो चल गया है कि agriculture word बना कैसे. अब सीखते हैं कि agriculture होता क्या है. Agriculture is science or practice of farming, including cultivation of the soil for growing of crops and rearing of animals to provide food, wool and other products. तो होता क्या है? It's a science which includes cultivation of soil. Cultivation of soil का मतलब क्या है? जिसमें हम soil को ready करते हैं और उसके ऊपर grow करते हैं different crops. And rearing of animals. Rearing of animals का मतलब क्या है? जहाँ हम जानवरों को पालते हैं अपने benefit के लिए, ताकि हम उनसे क्या ले सकें? Food. नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं दे गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. आप लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं. वूल, जो आपके स्वेटर्स जिससे बने होते हैं, वो वूल हमें शीप से मिलता है. एंड अदर प्रोडक्ट्स में यू कैन इंक्लूड द डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपको मिल्क मिलता है. सो बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है दोनों चीज़ों को, कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सेकेंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. बेसिक मोटो अगर हम कहें एग्रीकल्चर का तो है दीज 3 F's: फूड, फीड एंड फाइबर. पहला मकसद फूड प्रोवाइड करना फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन. सेकंड, फीड प्रोवाइड करना. फीड क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो एनिमल्स हम यूज करते हैं, जिन्हें हम कहें जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो फीड किस पे करते हैं? प्लांट्स पे करते हैं, क्रॉप्स पे करते हैं. तो फीड प्रोवाइड करना. एंड थर्ड इज फाइबर प्रोवाइड करना. जैसे हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, इट प्रोवाइड अस फाइबर ऑल्सो. दिस आई हैव पर्टिकुलरली चोजन एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में मिथ होता है. देयर इज अ मिथ दैट एग्रीकल्चर मीन्स, आप एक इमेज बना लेते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. यू इमेजिन अ फार्मर, यू इमेजिन अ फील्ड एंड अ मैन वर्किंग देयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. No, agriculture is not about only growing of crops. It also include rearing of animals. जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स मेक्स एग्रीकल्चर कंप्लीट. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑफन कॉल्ड लाइव स्टॉक. तो अगर आप ये शब्द सुने लाइव स्टॉक तो घबराइएगा नहीं, सिर्फ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को ही लाइव स्टॉक कहा जाता है. नाउ सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग एग्रीकल्चर में कौन सी फील्ड है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं? नाउ लेट्स सी ये कितनी तरह की होती है. इट्स बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सेकेंड वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग. लीव द थर्ड वन फॉर नाउ. यू कैन सी सबसिस्टेंस फार्मिंग in both these cases and the first word is changed. Here it is primitive and intensive. सबसे पहले फिर देखते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है. देन वील गो इनटू प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. सबसिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग होता है बच्चे मिनिमल, बहुत कम होना या सिर्फ सफिशिएंट होना. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है द फार्मिंग विच द फार्मर डज फॉर इट ओन फैमिली. जो आप बेचने के पर्पज से नहीं करते, ओनली फार्म फैमिली के लिए होता है, सिर्फ खाने के पर्पज से, कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ओनली फूड के पर्पज से, खुद यूज करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है. Here you can see farming or a system of farming that provide all or almost all the goods required by the farm family used without any significant surplus for sale. यानी उनकी फील्ड इतनी छोटी होती है, प्रोडक्शन इतनी कम होती है कि उससे फैमिली की नीड्स ही सेटिस्फाई कर सकती है. इसे आप सेल के पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से यू नॉट कंसिडर दिस ऑप्शन.
So this is not suitable, only fit for feeding the farm family. So that is subsistence farming. अब इसी के आगे दो types हैं, the primitive subsistence farming and the intensive subsistence farming. Let's see what are those. Primitive subsistence farming. Primitive का मतलब होता है ancient और पुराना, तो इसमें obviously पुरानी techniques use होंगी. Let's see. So it is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks. तो क्या होता है, ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है, क्योंकि ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं होती और पुराने तरह के टूल्स, यानी आपके पास कोई मशीनरी नहीं होती, कोई हार्वेस्टर्स नहीं होते, पुराने टूल्स हो जिसे आप कहते हैं खुरपा, फावड़ा और डिगिंग स्टिक्स, खुदाई के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, उन्हीं से इसमें फार्मिंग होती है. एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर इसमें यूज़ होती है. आप मतलब किसी को हायर नहीं करते, यू डोंट हायर पीपल फॉर farming. Family and community labor is involved and used for self consumption. सिर्फ खुद की utilization के लिए ही use होती है. This type of farming depends on monsoon. It is primitive, पुराने तरह की है, so no artificial irrigation is there. It depends upon monsoon. Natural fertility of the soil, यानी कि कोई आप फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं यूज़ करते, नॉर्मल नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन. इसमें क्या है, जैसे अगर आपके पास बारिश ना हो तो इस तरह की फार्मिंग नहीं हो सकती. अगर नेचुरल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है लैंड की तो उस पर फार्मिंग नहीं हो सकती. सो इट इज़ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विच इज़ एशियंट टाइप ऑफ फार्मिंग. एग्जाम्पल है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का, दिस इज स्लैश एंड बर्न टेक्निक. स्लैश का मतलब हिंदी में होता है काटना एंड बर्न का मतलब एज यू ऑल नो होता है जलाना. सो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे. अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इज कट डाउन एंड बर्नड ऑफ. एक बार जब फसल लग जाती है, जब उसमें से आप रिट्रीव कर लेते हैं जो आपको चाहिए, तो जो बचा हुआ सामान होता है, जो बचा हुआ आपके पास ग्रास होता है, उसको आप क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं. अक्सर यू मस्ट हैव सीन, कई बार खेतों में से आग लगाते हैं फार्मर्स और वो बगल में ही खड़े होते हैं, दे आर सीइंग द फायर. सो वो इंटेंशनली होता है, दे जस्ट बर्न द क्रॉप्स, दे जस्ट कट देम ऑफ which is slash and they burn them off before new seeds are sown. तो वो क्लियरिंग के लिए यूज होता है, उस एरिया को क्लियर करने के लिए. typically used as method for clearing forest lands for farming. okay? ये एक तरह का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं इसमें हम, क्योंकि जिस जगह को हमने जला दिया है उसको आप बार बार यूज करने से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. अल्टीमेटली यू हैव टू शिफ्ट from that place, leaving that place unused, leaving that farm unused. So this is slash and burn farming. Here you can see results of slash and burn farming. आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ध्यान से. This is the natural vegetation जो थी and this is after burn. The field looks like this. जलने के बाद वो field कुछ इस तरह का दिखता है. So इसका result क्या होता है, advantage क्या है, layer of ash provides newly cleared land with a nutrient rich layer to help fertilize crops. ये जो ashes हैं यहाँ पर, पुराने जो हमारे पास क्रॉप थी उसकी, वो एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं. इट इज वेरी न्यूट्रिएंट रिच. ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, अंडर दिस मेथड आपकी जो लैंड होती है, इट इज फर्टाइल फॉर फ्यू ईयर्स. आफ्टर द फ्यू ईयर्स और कपल ऑफ ईयर्स दिस लैंड इज डेफिसिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और तब फार्मर्स क्या करते हैं, इस लैंड को छोड़कर किसी नेक्स्ट जगह चले जाते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो. ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि व्हाट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स द फार्मलैंड. Now the next type of farming is intensive subsistence farming. आप लोगों को याद होगा, I have explained subsistence farming, जिसके अंदर सिर्फ घर के लोगों के लिए ही अनाज सफिशिएंट होता है, नॉट फॉर सेल. प्रिमिटिव क्या हो गया उसके आगे जुड़ने से, जो पुराना तरह की टेक्निक्स यूज करता है. नाउ व्हाट इज इंटेंसिव. इंटेंसिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड. तो यहाँ इंटेंसिव की यूज किया है बिकॉज इन दिस यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, ये एक स्मॉल लैंड है और इस पर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी सी लैंड पे.
सो इट इज लेबर इंटेंसिव इन नेचर. बहुत कम लैंड पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. होता क्या है, ये जनरली फैमिलीज में होता है कि एक फैमिली की लैंड है और पॉपुलेशन, लैंड तो उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फैमिली की विद ग्रोइंग ईयर्स, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो जाता है उस लैंड पर. अब वो लैंड जितनी फसल उगा सकती है उसको आप प्रेशराइज करेंगे कैसे, बायोकेमिकल डोजेस डालकर, हाई डोजेस ऑफ इनपुट्स डालकर, फर्टिलाइजर्स डालकर, सो दैट इट कैन ग्रो मोर क्रॉप्स. सेकेंड, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है. व्हेन फैमिली पॉपुलेशन इज ग्रोइंग तो क्या है, वही लैंड जो है ज्यादा लोगों में डिवाइड हो जाती है. सोर्स ऑफ इनकम इज द सेम, सो इट इज लेबर इंटेंसिव ऑल्सो. सो द बेसिक कॉजेज ऑफ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वी कैन सी हेयर इज ग्रोइंग पॉपुलेशन. फैमिली की लैंड उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो सारे के सारे लोग उसी लैंड पर काम कर रहे हैं, सो ग्रोइंग पॉपुलेशन. सेकेंड इज राइट टू इनहेरिटेंस. अब जितने फैमिली के लोग हैं दे ऑल इनहेरिट सेम पीस ऑफ लैंड, वही लैंड इनहेरिट कर रहे हैं उतने फैमिली के लोग. सो राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड्स टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नाउ लास्ट एंड द मोस्ट डिफरेंट वन इज कमर्शियल फार्मिंग. नाम से ही आपको पता चल रहा है कमर्शियल का मतलब होता है टू सेल. जो चीज हो ही बिजनेस के लिए, दैट इज कमर्शियल. It is completely opposite of subsistence farming because their farming is done for the domestic purpose. Here the farming is done for the commercial purpose. Read this. When farmers do not grow crops or raise animals for their own good but to sell. जब आप फसल जो उगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, it's not for your domestic purpose, लेकिन पर्पस ये आपका क्या है, बेचना. Here you can see there is a field of commercial farmer. You can see the hi-fi equipment, you can see the type of field and the acres they have. This is an overview of commercial farming. Let's see what are the characteristics of commercial farming. First one, it is done on large scale farms. जो farm size होता है, क्योंकि हम बेचने के लिए use करने वाले हैं for population, so farm size is comparatively very large as compared to subsistence farming. Large scale farms, it creates employment for people as compared to the subsistence farming where the only home labor or the community labor is involved. In commercial farming we generally hire people. हम लोगों को hire करते हैं farms पे काम करने के लिए, तो it create employment. Third, it uses high doses of modern inputs. इसमें हम जितनी भी modern हमारे पास चीज़ें available है, जो modern scientific technologies available हैं, like high yielding variety of seeds. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास क्रॉप जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है देन अ नेचुरल सीड. दीज आर केमिकली मेड सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. पहले क्या होता था, जिसको आप कहते हैं वीड्स, या कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं आपकी फसल पे, तो वो खराब हो जाती है. नाउ टू प्रोटेक्ट देम, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी. So these three are basically the main characteristics of commercial agriculture. The next topic we are going to study is cropping seasons. Every crop cannot grow in every season. Every crop requires different seasons for their growth. हर फसल हर मौसम में नहीं उग सकती. उसके लिए उसे कुछ climatic conditions चाहिए, किसी तरह की soil चाहिए, temperature चाहिए, rainfall चाहिए. On these basis, cropping seasons are of three types: Rabi, Kharif and Zaid. Let's see them in detail. Before we get into the details, एक interesting fact मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. जो ये नाम है Rabi, Kharif और Zaid, ये कहाँ से लिए गए हैं? Why they are so different? क्योंकि सुनकर तो इनका मतलब पता नहीं चलता. They are basically Arabic words. जब मुगल्स इंडिया आए थे तो उनकी लैंग्वेज से इंस्पायर होकर ये नाम रखे गए हैं. ये नाम है उस मौसम पर जब ये फसल काटी जाती है, when these crops are harvested. For example, राबी का मतलब होता है स्प्रिंग, तो ये फसल जो है स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्ट की जाती है. Here you can see the details.
Rabi crops are grown between October to March, that means the winter season, and harvested in summer between April to June. Some examples are wheat, barley जिसे आप हिंदी में जौ कहते हैं, ओट्स, जनरली जो वेट लॉस के लिए लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, आजकल ओट्स बहुत ही ज़्यादा इन है, चिकपी जिसको आप हिंदी में कहते हैं चना, ग्राम, पल्सेस जिसे आप हिंदी में कहते हैं दालें, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स यहाँ पर लिखा है यानी कि सरसों जिसे हम कहते हैं. So these all are rabi crops. Next is kharif.